तो अजय देवगन अपने नए शाहकार के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आज टीजर कह लीजिए, आज टीजर लॉन्च कर दिया गया है और ऐलान कर दिया गया है कि 4 दिन के अंदर ट्रेलर भी लॉन्च होने वाला है। और जो जो ग्लिम्स आप उसको कह सकते हैं, झलक दे सकते हैं, और जिससे कहानी का थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है, एकदम क्लियर कट अनाउंसमेंट है कि शैतान मेकर्स की तरफ से अब एक नया शाहकार है, मतलब वही हॉरर यूनिवर्स। अब ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है या प्योर हॉरर है, ये देखना होगा। शैतान के अंदर हमने देखा था कि प्योर हॉरर नहीं था, मतलब आप सब जानते हैं कि साइकोलॉजिकल ड्रामा था, उसमें थ्रिलर ज़्यादा था। उस तरह से हॉरर उतना नहीं था, लेकिन जिस तरह आर माधवन ने कैरेक्टर को निभाया था, उससे पूरी फिल्म के अंदर जान आ गई थी। और कुछ इसी तरह का उम्मीद काजोल के साथ की जा रही है। अच्छा, जो टैगलाइन है, रक्षक फुल स्टॉप, भक्षक फुल स्टॉप, माँ, द प्रोटेक्टर, द डिस्ट्रॉयर, ट्रेलर ड्रॉप इन 4 days। तो अब ट्रेलर का इंतज़ार है बेसब्री से, क्योंकि अगले महीने तो मूवी आई थी 27 तारीख को। लेकिन जब पोस्टर के अंदर जाते हैं तो समझ में आता है कि भक्षक, रक्षक और माँ, मतलब ये थोड़ा डिफरेंस है पोस्टर में और इस लैंग्वेज में। तो और माँ मतलब इन दोनों के बीच में माँ खड़ी है, मतलब भगवान और शैतान दोनों के बीच में माँ खड़ी है, जो अपनी बच्ची को बचाने के लिए मतलब अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा देती है, अपने डर को काबू में करती है और उस राक्षस के साथ लड़ती है जाके। और शायद वो माँ प्रोटेक्टर भी है और एक स्टेज में जाके वो डिस्ट्रॉयर भी बन जाएगी शैतानों का एंड ऑल दैट। तो अब यहाँ लेकिन बड़े मज़ेदार सवाल यहाँ रह गए हैं अभी। एक, क्या शैतान यूनिवर्स का हिस्सा बनेगी ये फिल्म? क्योंकि हमने देखा है लॉन्ग रन के अंदर फ़ायदा करता है अगर इस तरह की चीज़ें की जाएं। अभी क्लियरिटी नहीं है इस बारे में कि ये माँ फिल्म जो है, जो काजोल को लेके रखा गया है, आगे रखा गया है। और अब देखना है कि किस तरह का करेक्टर होगा। बहुत डेयरिंग रोल उन्होंने इसमें लिया है। और जिस तरह का रोल, अगर आप पोस्टर्स भी देखेंगे तो मतलब चेहरे पे एक अलग ही तरह का, ऐसी काजोल को शायद इससे पहले नहीं देखा गया होगा। और एकदम नए अंदाज में और एकदम नए लुक में काजोल इसमें उतर चुकी हैं। और जियो स्टूडियो के साथ ये फिल्म आ रही है, अजय देवगन फिल्म्स इसमें साथ में है, टी सीरीज़ भी इसमें साथ में है। और हमने कई तस्वीरें भी देखी थी। अजय देवगन ने इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर पूरा इंटरेस्ट दिखाया है, वो लगे रहें लगातार साथ में, क्योंकि वो जानते हैं कि जो ऑडियंस की डिमांड है ना, वो चेंज हो रही है। और अगर आप देखेंगे, अजय देवगन वो हैं जो लगातार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कुछ सक्सेस होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन अजय देवगन वो इंसान है जो लगातार बिजी रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, इस डर के छोड़कर पीछे कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, अच्छी होगी बुरी होगी, उन सब चीज़ों से अलग अपने तरफ से बेस्ट सिनेमा बनाने की कोशिश करते हैं और डिफरेंट कॉन्टेस्ट और डिफरेंट तरह के कंटेंट को लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने शैतान के अंदर भी देखा और अब यहाँ पर भी उस तरह का कंटेंट नज़र आ रहा है। और काजोल एकदम नए रूप में नज़र आएंगी। तो कुल मिलाकर बेसब्री से इंतज़ार है अब ट्रेलर का। जब ट्रेलर आएगा तो उस पर एक एपिसोड ज़रूर लेके आएंगे। पिछले काफ़ी दिन से हम नहीं थे और रेड 2 के ऊपर तो एक भी एपिसोड मेरा नहीं आया है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उस दौरान घर में ट्रेजेडी हुई थी। तो एक महीना मैं पूरा ही पूरा दूर था सोशल मीडिया से या अपने किसी भी काम से। तो लेकिन अब आ गए हैं, तो अब आएंगे तो इसी तरह के एपिसोड्स अब आते रहेंगे, लगातार आते रहेंगे। और बेसब्री से इंतज़ार है। लेट्स सी काजोल इस कैरेक्टर को अगर अच्छे से निभाती हैं तो काफ़ी इन है ये टॉपिक, हॉरर, हॉरर कॉमेडी या प्योर हॉरर। तो यहाँ तो प्योर हॉरर की बात नज़र आ रही है। लेट्स सी कैसी फिल्म बन के निकलती है। अच्छी फिल्मों का दर्शक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और अच्छी फिल्म आती है तो हाथों हाथ लेते भी हैं। स्त्री में भी हमने देखा। लेट्स सी ये कैसी बन के निकलती है, क्या कहानी रहती है। कह रहे हैं माइथोलॉजिकल किसी कहानी पर आधारित है। तो अब देखते हैं कौन सी कहानी चूज़ की है और किस तरह प्रेजेंट किया है। नज़र बनी रहेगी, जो अपडेट होगा आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।